हे गाइस, तो अब मेरे साथ कुछ नया आने वाला है। ऐसा है कि मेरी मम्मी को मेरी लाइफ में अचानक से इंटरेस्ट आ गया है और उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि मेरे बाल झाड़ियों जैसे हो गए हैं, जो कि हो गए हैं। सो अब यहाँ पे से अब मुझे नहीं पता वो क्या कराने वाली है, लेकिन कुछ नया होगा। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या नया कराने वाली है मेरी मम्मी। देख रहे हो, नहीं कमाओगे ना खुद का, जो माँ बाप बोलेंगे वैसा कराना पड़ेगा। इसलिए अल्टीमेटली खुद का कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर वहाँ तक तो बात जा नहीं पा रही। सो इट्स ओके। सो मैं अपनी आपको बालों की कहानी बताती हूँ। ऐसा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मेरे घर में इतना डोमिनेशन था मेरे घर वालों का मेरे जीवन पे कि ये जो लंबे बाल दिख रहे हैं, ये लंबे बाल बहुत समय बाद आए हैं। मेरी एडल्टिंग हिट होने वाली थी तब आए हैं, ठीक है। क्या होती है लीगल एज? 18 ना, तब जाके तो मेरे बाल लंबे हुए हैं 18 साल पे। उससे पहले ये मुझे मर्द जैसा रखते थे। इनकी एक लौती औलाद, उसको भी तुम मर्द बना के रख रही हो। लड़कियों को लड़कियों जैसा क्यों नहीं रखते? ये क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मेरे बाल इतने छोटे, और सुनो उसमें भी अगर थोड़े मतलब तुम ऐसा ले लो, ये है ना, इसको ऐसे कर दूंगी ना, इसको हटा दो, यहाँ ऐसे रखते थे, इधर से भी बाल दिखना अलाउड नहीं था, इधर से, ठीक है। और मैं कटवाने जाऊँ, ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरा रोना ना निकला हो, पर मेरे आंसुओं से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और क्या लेम सा रीज़न था इनका? पढ़ाई नहीं हो पाती है, वैसे भी कौन सा हो जाती है, बालों का इस बात से क्या रिश्ता है? अपना बोझा कम करने चाह रहे थे। ये नहीं कि मेहनत कर लें थोड़ी, औलाद के बाल लंबे करके चोटी वोटी बना दे जैसे दूसरों की मम्मियाँ बनाती हैं, या पापा भी सीख जाते तो क्या ही हो जाता, पेट्रियार्की चाहे भाड़ में, क्या ही हो गया। एक लौती तो औलाद थी, सीख जाते ऐसे ऐसे करके गुथ के। जिन्हें बनाने ही आते हैं ना, सब मर्द और महिला नहीं होती उसमें कुछ भी। हाँ, मैं मिलनी हूँ वैसे टैलेंटेड लोगों से जिन्हें चोटी गूथनी आती है, ठीक है। कैसी फालतू बात हो रही है। उसके बाद जितनी बार मैं बाल कटाने जा, मतलब मेरा एक लोगों के अलग अलग फियर होंगे। मेरा फियर था वो दिन जब मैं वहाँ सैलून में जाऊंगी। पहले तो मुझे वो लड़कों वाले सैलून में लेके जाते थे, 4 मर्दों के साथ छोटी सी लड़की वहाँ बाल कटा रही है, वो मैं हूँ। आप समझ रहे हो क्या देख के बड़ी हुई हूँ मैं? वो अंकल जो वहाँ पे आ रखे हैं, जिनका कुछ काम नहीं है, अपने संडे को आ रखे हैं, वो अपना जीवन का रोना रो रहे हैं सैलून वाले के साथ, और मैं वहाँ बैठी हूँ सोच रही हूँ अच्छा यही होता है जीवन में। कैसे नहीं आएगी मेरी लाइफ में नेगेटिविटी जब मैं वो सैलून वाले अजीब से अंकलों को देख के बड़ी होंगी तो। और ऐसा भी नहीं है बाल तुरंत ही लंबे हो, मैं लड़की हूँ ना, तो मेरे हार्मोन्स भी तो वैसे ही एक्टिव है, बाल तुरंत ही लंबे हो जाते थे। धीरे धीरे करके कन्वेंस किया गया बेसिकली। पापा को ही बहुत शौक था, नहीं बॉय कट। किरण बेदी बनाना चाह रहे हो क्या तुम मुझे? मैं नहीं बनना चाहती किरण बेदी, मुझे बाल लंबे लगने हैं, मेरे शौक दूसरी हीरोइनों की तरह हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मेरे टाइम पे कोई ट्रेंड नहीं था लड़कियों के बॉय कट होने का। मेरे स्कूल में मैं ही बॉय कट वाली लड़की थी, समझ रहे हो? दुख दर्द पीड़ा, मतलब कोई मुझे मेरे स्कूल में याद करता होगा तो पता है किसे याद करता? अच्छा वो लड़की जिसके बॉय कट थे। मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठवाया इन लोगों ने कि अच्छा वो लड़की है, श्रेया नहीं जानता था कोई, वो बॉय कट वाली लड़की ना। टीचर्स भी एक पॉइंट पे, ऊपर से बचपन से तुम सेम स्कूल में पढ़ोगे तो क्या होगा फिर धीरे धीरे पापा को कन्विंस किया गया कि यार देखो, जहाँ मम्मी बाल कटाती है ना वहाँ जाना चाहिए, जहाँ तुम बाल कटाते हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ नहीं, फिर वो लड़की वाली आंटी के पास गई, आंटी के पास भी सेम ही प्रॉब्लम निकली, वहाँ जाके भी बाल छोटे कराओ। छोटे क्या होता है? कभी तो एक्सेप्ट करोगे कि तुमने लड़की पैदा किया है, नहीं तुम्हें उसको मर्दों जैसे बाल क्यों रखने हैं। और मैं पता है मैं ना, वो उनकी सोच अलग। श्रेया तुम भीड़ से हटके, अरे मुझे भीड़ के साथ ही रहना है। किसने बोला मैं भीड़ से हटके बनना चाहती हूँ? मैंने कभी बोला कि पापा मुझे भीड़ से हटके रहना है? नहीं, मुझे भीड़ का हिस्सा बनना है। भीड़ की लड़कियाँ सुंदर है, मुझे भी उनकी तरह ही रहना है, मुझे नहीं रखने बॉय कट। फिर कुछ नहीं, मम्मी भी वहाँ लेके मुझे जाती थी। और इनकी ट्रिक्स एंड, मैं तुम लोग को इनकी जैसे ट्रिक और ट्रीट होता है ना हेलोवीन पे, ये मेरे घर वाले मेरे साथ हमेशा करते थे बाल कटवाने पे। श्रेया ट्रिक और ट्रीट का बोल के ट्रिक कर देते थे, ठीक है। इन्होंने मेरे को वहाँ जाते वक्त मेरी मम्मी मुझे क्या बोलते जा रही है, श्रेया नहीं यार मैं समझ रही हूँ तुमको बुरा लगता है, बेटा थोड़ी सी कटवाएंगे, क्या ही हो गया। और जितने मैं बाल कटवा रही हूँ वो आंटी के साथ सेटिंग कर ले रही है। कर दो झूठ, फरेब, धोखा, पाप लगेगा पाप। कुछ नहीं, फिर बड़े होके मुझे देख रहा हूँ, मेरी कहानियाँ झूठ से ही शुरू होती है। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता पहली बार मैं सच बकाई कर दूं अपने घर वालों के सामने। वो कितने भी प्यार से पूछ ले, मेरे मन में बात है स्कैमिंग हुई है बचपन से, सारे स्कैमों का बदला लिया जाएगा। याद रखोगे तुम भी मुझे, एक औलाद पैदा की तो। भाई वहाँ बैठा रहे हो, एटलीस्ट सच बता के तो करो, क्या प्रॉब्लम थी?
फिर मैं करती हूँ तो इनको बुरा लग जाता है। श्रेया तुम सच भी तो बोल सकती थी। कैसे बोलूँ जब सिखाया ही नहीं है। सैलून वाली आंटी के साथ सेटिंग कर रहे थे ना, अब देखो कुछ नहीं, सेटिंग क्या, सेटिंग कराने के बाद फिर मेरे बाल कटा देती थी। और फिर भाई मुझे इतना बुरा, मेरा इमोशंस मेरे बालों से इतने थे, रो रही हूँ मैं भी मतलब लगातार तुम्हारे साथ हमेशा सेम चीज़ हो रही है, तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना? नहीं, मुझे सिचुएशन की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मुझे तो वही चाहिए कि नहीं यार मेरे बाल क्यों नहीं लंबे हैं, मुझे लंबे बाल चाहिए। मतलब मेरा इतना गंदा रोना था ना लंबे बालों के लिए कि मैं क्या बताऊँ। मुझे दूसरे दिन स्कूल जाने में शर्म आती थी, क्योंकि मेरे और कुछ लड़कों के बाल मुझसे लंबे लगते थे। मुझे देख के उनको लगता था कि अरे हाँ यार हमें बाल कटा लेने चाहिए। जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी उनके साथ मेरे बाल कटाई का कंपटीशन नहीं था, मेरे मेल फ्रेंड्स के साथ था। मैं और वो सेम लग रहे थे बालों के मैटर में। इनका बस चलता ही मुझे टकला कर देते, सच्ची बता रही हूँ। वो तो चलो थोड़ा बहुत इनको था कि चलो बाल रहने देते हैं, क्या ही हो गया है ना। और ठंडियों में तो पक्का मर्दी लगती थी मैं पीछे से, कोई पहचान नहीं सकता मैं लड़की हूँ। लड़कियों का बॉब कट, ये कट, वो कट, मैंने ये सब नाम ही नहीं सुने हैं। ये क्या होते हैं? ये सामने वाला किया होगा ना आप लोगों ने। मेरा वहाँ तक मेरी बात ही नहीं पहुँची। वो बचपन में ही क्यूट लगता, अब बड़े होने के बाद मेरी इतना बड़ा माथा है, इस पर कैसे क्यूट लगेंगे बैंग्स। बचपन में करते तो कोई बात नहीं, गलती क्यूट बोल के लोग आगे बढ़ जाते, बच्ची है क्यूट है, अब क्या बोलेंगे, कैसी लग रही है ये। मैंने अच्छे एडजेक्टिव यूज़ किए, वो ये एडजेक्टिव नहीं यूज़ करेगी दुनिया। और खुद भी तो शीशे में देख के अच्छा लगना चाहिए। ये बड़े से माथे पे क्या करूँगी मैं बैंग्स रख के। और कौन से मेरे बाल सीधे ही हैं, नहीं ये भी तो हेरिडेटरी इश्यूज़। तो कुछ नहीं, फिर जब मैं धीरे धीरे और बड़ी होती गई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड, इसकी भी बहुत सारी स्टोरीज है, पर ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ऐसा था तो मैंने कहा कि पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट है अगर, तो मेरे टाइम पे बोर्ड आ चुके थे, उससे पहले तक बोर्ड हट चुके थे। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं 10th करती हूँ, बोर्ड आ चुके थे। एक तो ये सबसे फनीस्ट पार्ट है, जैसे ही मैं जीवन में जिस भी कक्षा में जाती हूँ, जो चीज़ मैं शुरू करने की कोशिश करती हूँ उसमें एक नया सबक हो जाता है कि वापस से पुरानी प्रथा लेके आएंगे। किसकी? बोर्ड्स की। पूरा सिलेबस आएगा। क्यों? क्या प्रॉब्लम थी पहले? पहले तो बच्चों को तुम सीजी देके पास कर रहे थे। सीजी में सबका खप जा रहा था, 9 सीजी भी सब अच्छा ही समझते थे, किसी को नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। अब तुम कह रहे हो तुमको परसेंटेज बताएंगे, जबरदस्ती, फालतू का ट्रॉमा। अरे 10th तक बच्चा मजे करता है, 10th क्या मेरे अकॉर्डिंग पूरी लाइफ में ही मजे करने चाहिए। खैर ठीक है, वहाँ पे बात गई। फिर मैंने कहा ओके, अब इस अपॉर्चुनिटी का कौन फ़ायदा उठाएगा? मैं, क्योंकि मैं तो ब्राइट स्टूडेंट हूँ मेरे माँ बाप की नज़रों में। वैसे मैं थी स्कूल में तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, पर फिर मैंने कहा ठीक है अब मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाने का समय आ गया। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे भाई इन्होंने तो बाहर बहुत हाई सेट किया था, पापा ने मुझे बोला 95 से ऊपर आएंगे ना तो जैसा जो तुम्हें ठीक लगेगा वो कर देंगे। 95 कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये है मतलब 1 2 3 4 5 नंबर भी नहीं कटने चाहिए हर सब्जेक्ट में? 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, कैसी बातें हो रही हैं ये? मैंने कहा चलो बार्गेन तो मैं कर लूँगी। तो बार्गेन करते करते ऐसा हुआ, फ्लॉन्ट भी कर देती हूँ, मेरे 91 पॉइंट कुछ आए थे। तो घुमा फिरा के राउंड ऑफ करके वो जो मेरा एक पेपर होता था ना अजीब सा, 6th पेपर भी रखवाती थी, वो 6th पेपर में ही मेरा नंबर कम आया, उसको मिला के 91 पॉइंट कुछ हो गया, नहीं तो 92 ही बैठते, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैंने कहा ठीक है। अब जब मैंने बताया इन लोगों को कि ऐसा है कि नहीं मेरे यहाँ तो ठीक ही रहते, वो तो बस ये क्या था सब्जेक्ट का नाम, फाउंडेशन ऑफ IT, FIT, याद आ गया। देख रहे हो इतना तगड़ा ट्रॉमा दिया है सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट का नाम याद है। ऐसे मुझसे मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पूछोगे ना, नहीं बता सकती मैं, फर्स्ट सेमेस्टर के थोड़े बहुत ही याद होंगे, कुछ नहीं। पे जब ये डिसाइड हो गया कि हाँ कि अब बार्गेन करने का समय आ गया है श्रेया, तो मैंने अपनी बार्गेनिंग स्किल्स लगाई पूरी। मैंने कहा ऐसा है 90 से ऊपर आई है, इज्जत बची है तुम्हारी, है ना। मैं उससे नीचे भी ला सकती थी, लेकिन तुमने मुझे होप दी कि अच्छे नंबर आएंगे। समाज में इसको अच्छे नंबर ही बोला जाता है, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे नंबर खराब है। तो मतलब तुम्हारी जो नाक कटने से मैंने बचाई। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, लोगों के पास अलग अलग बच्चे होते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ। तो जितना आया है उतने में खुश हो और मेरे को मेरी मर्जी करने दो। फिर केम दिस, पर ये एकदम से लंबे नहीं होते हैं, वेरी बिग प्रॉब्लम। मैंने कन्विंस कर लिया है, और तो उस बीच में बहुत बार मुझे सताया गया और बोला गया कटवा लो बाल कटवा लो, लेकिन मैंने कहा अब तो मैं 11th में आ गई ना, अब तो मैं एडल्टिंग के क्लोज हूँ, 18 के पास आने वाली हूँ, 18 के बाद तो कुछ भी कर सकता है कोई, 18+ एडल्ट। तो मैंने कहा इट्स ओके। मैंने कहा नहीं ऐसे ही रखने हैं और बाल लंबे होंगे। अब देखो भाई, कभी भी बाल लंबे होंगे तो बीच का स्टेज तो आएगा। पापा को बीच का स्टेज ही नहीं पसंद है, बीच का स्टेज कैसे काट दूँ मैं? वो इतने तो होंगे ना, तभी तो यहाँ तक जाएगी बात। ये लगातार 2 साल तक फाइट चली है। वो मुझे कन्विंस कर रहे हैं बाल कटाने हैं, मैं कन्विंस कर रही हूँ नहीं कटाने हैं।
फिर धीरे धीरे मैं एडल्टिंग की क्लोज आ गई थी ना, क्योंकि तो ऐसे क्लोज आई मैं, बाल लंबे होने लगे। फिर जैसे बाल लंबे हुए, ऐसे तो नहीं हुए एकदम से, कोविड आ गया था तब तक मेरे बाल तब भी नहीं ढंग से लंबे हो पाए थे, मेरे 12th बोर्ड तक। कितनी बार मैंने इनको बोला, पता है मेरी कौन सी वाली चोटी बनती थी, वो जो लड़के नहीं बनाते फिल्म, जो फिल्मों में लड़के नहीं बनाते थे पहले, पीछे से छोटी सी बीच में फेमस हुई थी जो कि वैसे बनती थी मेरी चोटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, इट इज़ अ जर्नी भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब बचपन में ही लंबे कर दो ना कि बच्चे को अपना प्रोसीजर याद ही ना रहे। तुम मेरे मेमोरी वाले ईयर्स में मेरे बाल लंबे कर रहे हो यार। मुझे याद है कि हर स्टेज पे बाल कैसे लग रहे थे, ये कोई याद रखने की चीज़ है? इतना मैंने जितना पीसी भी ली थी, अगर इतना मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो याद रखा होता शायद मैं डॉक्टर होती, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने बालों के स्टेजेस याद रखने थे, मुझे तो बालों के केमिकल्स पता करने थे। कुछ नहीं, 11th में डाउनफॉल आया, लेकिन हेयर फॉल नहीं आया था उस टाइम। बाल मस्त लंबे हो रहे थे, पहली बाल लंबे कर रही थी तो बाल एकदम खुश थे। उन्होंने कभी ट्रॉमा झेला नहीं था, उनको डस्ट ये सब क्या होता है पता नहीं था, उतने नीचे जा ही नहीं पाते क्योंकि कभी। फिर वहाँ तक बात गई, बाल लंबे हुए। अब जब ये लंबे हो चुके हैं, अब इनके साथ फिर एक्सपेरिमेंट होगा आज। तो अब तो मैं उतने कटवाने ही नहीं देती हूँ, मैं खुद ही पार्लर वाली आंटी मेरी फ्रेंड है अब, क्योंकि ना अब मैं क्या हूँ, एडल्टिंग हो गई है, बहुत साल आगे आ गई हूँ एडल्टिंग के। अब मेरे बाल मेरे अकॉर्डिंग काटे जाते हैं। बट ठीक है, अभी कोई फंक्शन है तो मम्मी का मन है तो मम्मी ने वैसे कोई लड़कियों वाला कट ही बोला है, सो लेट्स सी क्या होता है। अभी से नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।